बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय हो। श्री स्वामी राजानंद जी के चरणों में वंदन। महंत स्वामी मनोहर दास जी, मेराना धोरा, स्वामी सुखदेव मुनि जी महाराज, अखिलेश मुनि जी महाराज, स्वामी रमतानंद जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज, सत्य प्रकाश जी चमारखेड़ा, विवेकानंद जी डबोल, श्री मेरे पिता तुल्य विष्णु जी डेलू जो मेरे मार्गदर्शक हैं, श्रीमान अश्विनी जी, धनपत जी, गंगा विशन जी बादू और सुरेंद्र जी गोदारा, संजय जी डेलू प्रधान ग्राम सेवा गौशाला, रामदर्शन जी विश्नोई, सुल्तान जी हमारे गौशाला के पूर्व अध्यक्ष, और इंद्रजीत जी, कुलदीप जी और इंद्रपाल जी बगड़िया, नून प्रणाम। मुझे भी आज इस गौशाला में जो पंजाब की विश्नोई राजधानी है सीतागुना, उसमें आने का सौभाग्य मिला। विश्नोई समाज का बहुत बड़ा गांव है अपने, और ये विश्नोइयों के गांव के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है। सीतागुना लिखते ही आ जाता है गबोर के पास, कोई पूछने की जरूरत नहीं। मैं जैसे तीसरी गुरु जी के साथ साझा मैंने की है, तीसरी सत्संग होगी गौशाला। क्यों गुरु जी? जी जी जी। भाग्यशाली हूँ, मेरे गुरुदेव है और ये भी बुलाते रहते हैं, हमारा मतलब ये सौभाग्य है कि हम जाते हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ आपके गौशाला के चेयरमैन भाई संजय जी का और इस पूरी कमेटी का और सुरेंद्र जी का, कि आप लोगों ने मेरे को, मैं वैसे तो पंजाब तो अन्नदाता है और मैं तो बट बागड़ू आवड़ू हूं, बागड़ी दांठा ही अटके काम करता था। जो आप लोगों ने बुलाया, स्वागत किया, इसलिए मैं बहुत बहुत ऋणी हूं। मेरे बड़े भाई और विश्नोई समाज के संरक्षक विश्नोई रतन कुलदीप जी विश्नोई साहब ने मेरे को पिछले 11 तारीख को मेरे से 1000 गुना बड़ा पद, जो अपने विश्नोई समाज का महासभा का अध्यक्ष पद है, वो मेरे से 1000 गुना बड़ा है, उसकी जिम्मेदारी मेरे को सौंपी। और आप सभी लोगों का और पंजाब हरियाणा का विशेष तौर से मेरा समर्थन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पूरे समाज का और भाई साहब का ऋणी हूं, और मैं आपकी भावनाओं के अनुसार खरा उतरूंगा, अच्छा काम करूंगा और आउटपुट भी आपको मिलेगा। रही बात गौशाला, अपन गौशाला पे वैसे जाते, क्योंकि ये गौशाला के समर्थन में सत्संग है। मेरे पिताजी गौओं से जुड़े हुए थे, हमारे दूध का धंधा था। मेरे घर पे 60-70 गायें होती थी, जिसमें 40, 35, 45 गायें दूध देती थी। हमारा दूध का धंधा था। मुझे प्रेरणा मेरे घर से, मेरे पिताजी और मेरी माँ से मिली कि कोई गाय नहीं दुआती और लात फेंकिया करे नहीं, दूध भी ढुल जा दो, कहीं ना कहीं गोड़ तोड़ दो। उस वक्त भी उस गाय को न तो गाली देते और न कभी उसके ऊपर गेड़ी चलाते, उसको मां से संबोधित करते थे। तो मेरे ऊपर जो भी कृपा है गौ माता की, हमारे को प्रेरणा गौ माता की प्रेरणा जो है उनसे मिली
मैं फिर 90 के दशक में मैं भगवान दास जी की गौशाला से जुड़ा। मने भी गौशाला में चंदो देनो ठीक लगे, जटे भी गौशाला में बिजनेस नहीं समझे। कई लोग एड़ा है जगह गौशाला ने बिजनेस के तौर माते चला, बटे मैंने पैसों देनो नहीं चाहे। तो भगवान दास जी की जगह गौशाला है, जगह आपने जम्बेश्वर भगवान की डोली है 600 बीघा की, और करीब मेरे हिसाब 3000 गए हैं। वहां पे अपन 100 रुपये भी देते हैं तो 100 रुपये ही अपने उगते हैं, वो गाय के पेट में जाते हैं। मेरे ऐसा एक दिमाग में बैठ गया कि मैं कहीं जाता हूं, धंधा पानी कुछ करता हूं, तो मेरे गौ माता के नाम का गला है। मैं अभी यहां भी आया हूं, परसों निकला हूं, दिल्ली गया हूं, तो भी मैं 5100 रुपये डाल के रवाना हुआ। और कभी असफल होने का तो प्रश्न ही नहीं है। मतलब काम तो 100% बने, नहीं बने तो नुकसान होने की कोई संभावना नहीं। इतनी गौ माता का ताकत है। और यही चीज मैंने इस गौशाला में देखे है। आपके आने से पहले मैंने गौ माता की फेरी लगाई है। मैंने भी वो हरो चारो डालियो, जन मैं ओडे में छोट के ओडे डाले हो ना, मैं कई भाई के अरे प्रधान जी हम डाल दे। मैं को मेरो काम तो चारो ही हो पहली, मैंने बहुत अनुभव है और मैं चारों को नहीं डाली। तो मैं चारों डाल बजे जगह आप लोगों की जगह गया है, मैं गया वाकई में सेवा के योग्य है। या तो कोई पग टूटूड़ो है, या कोई आंधी है, या कोई विकलांग है, या कोई दुखियारण गया है जगह थारेट है। और इनकी सेवा करना 1000 गुना पुण्य होता है। और मैं भी संजय जी का आदमी, और मैंने सुनी कि सुबह का 8 बजे बच्चा आवे, 5-6 बजे जगह स्कूल का गांव का बच्चा आज सेवा करे, इतो बड़ो संस्कार मिले। ये मैंने यहाँ पत्र बात देखा। जबकि दूसरी गौशाला के अंदर आदमी रख गया, वह आदमी सेवा करे, और आमने अपना ही बच्चा 5 बजे आ गए ने चीरो चारों नाके ना की सेवा करे, तो इससे बड़ा संस्कार कहीं हो नहीं सकता। और वो भी पंजाब में, जो पंजाब धनी राज्य है, बहुत अन्नदाता है, पैसे वाला है, सब कुछ है। इस प्रदेश में अगर ये स्थिति मिलती है तो समझो बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसी भावना इतने पैसे वाले लोगों के बच्चों के अंदर है। तो ये गुरु महाराज की मेहरबानी है, आपको भगवान की मेहरबानी है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे से आप 100 साल आगे हो। हमारे बच्चियों को पढ़ाते हुए कोई 10-15 साल हुआ है। आपके मेरे ख्याल से यहाँ 70-80 साल की माता भी है, तो वो पढ़ी लिखी है। सोमजी सिंगड़ जांडवाड़ा का मेरा दोस्त है, बांगी माता जी करीब 90 साल का वेला, वे वनस्पति में पढ़ी हुई। तो इतनी मतलब इतनी शिक्षा में आ गया, क्योंकि आप लोग संपन्न नहरी इलाको हो, पानी आ सब कुछ आ, और वो गवेयों काम है वो बहुत ही बढ़िया। अब रही बात आपने समाज के अंदर शिक्षा और शिक्षाओं संबंधित कोचिंग सेंटर, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, कोचिंग सेंटर जरूरी है। शिक्षा के मायने मैंने बताया बार अश्विनी जी कि आपने अटे अनूप जी के भी जमकू देवी नाम बढ़िया स्कूल चले। तो एडी स्कूल अगर आप संपन्न परिवार में, अगर हर गांव में, हर तहसील माते अगर बिश्नोई समाज खोला, जैसे आदमपुर में भी है, हमारा रिश्ता है भूपेंद्र जी जानी, हालांकि वह बांगो धंधो है, बिजनेस है, पर फिर भी एक बिश्नोई होने वो अपन एक अपनाइत मिले कि स्कूल में डाला भी पढ़ाई को माहौल भी मिले। इस तरीके अगर आप स्कूल भी खोला तो शिक्षा को जो काम है बहुत बढ़िया काम है। और रही बात महासभा की तरफ अब एक पुष्कर के मायने कोचिंग सेंटर खोल दिया। गुरुजी मैं थारकनु सदलपुर गयो उन दिन पुष्कर जी,
रात्रि विश्राम में पुष्कर करियो, सुबह का वहां नावन किया, वहां पे हवन वगैरह यज्ञ हुआ। और उस कमेटी ने जी, कमेटी मैं भी हूँ, और भी पुष्कर की धर्मशाला ने सन 11-12 के महीने जीर्णोद्वार में मैं भी अच्छो सहयोग कियो, और हमने समाज भी सहयोग किया। आज बहुत अच्छी धर्मशाला, लाख रुपया भी धर्मशाला को खर्चो है, बिंगे बावजूद ही 50 लाख रुपया मैं कमाया। तो मैंने कहो कि 50 लाख रुपया हमारे पास पड़े हैं, तो 11 लाख रुपया की मैं घोषणा की, 11 लाख एक फगलू जी पाली का हाँ मैं घोषणा करी, और 1 करोड़ के आसपास मैंने कहा वहां आप जमीन लो, और भी जमीन मेले की टाइम बा पार्किंग में भी काम आवे, धर्मशाला में भी काम है, बाकी गरीब बच्चों को कोचिंग सेंटर बनाओ। बढ़िया। तो एडी जगह होनार बच्चा वे पैसा के अभाव में नहीं पढ़ सके, वे बटे जान कामयाब। तो बटू में शुरुआत किया, और सबसे बड़ी बात यह है गुरुजी कि उस ट्रस्ट ने अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अधीनस्थ आने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव दे दिया कि असली मालिक इस ट्रस्ट का विश्नोई महासभा हो रहेगी, ताकि भविष्य में कोई भी समाज के अलावा कोई मालिक नहीं बन सके। इसके बाद अपना मुकाम को भी एक सुंदर धाम बनाना, बढ़िया धाम जाम दे जी हो रहा जा क्या वो आमड़ो मुकाम आएगा। तो बिंगे लिए हरियाली है, गांव वालों बात करिया तो चारों मेर लोन लगाऊं, बढ़िया लोन लगावा, अच्छे पेड़ हमने खजूर के पेड़ भी लगे हैं। और मेरे को सुझाव मिला, किसी व्यक्ति ने वहां से फोन किया भाई जो अपने चांदी को कियाड़ है ना दरवाजा, उसको मेला हो चुका है, तो मैंने भी सोनार भेद में हाथों हाथ चमके। अब आप देखो ना तो बे और चांदी को चमक मिले, कोई एक जालरी टूटी वह भी ठीक है। मतलब जो सुझाव आपसे भी निवेदन है कि आप कोई वहां सुझाव दीजिए, सुझाव ऐसा हो जो वास्तव में सुझाव हो, काम करने योग्य हो, वो काम हम करेंगे। आपका एक एक पैसा पूरा पैसा आपके उसी काम में लगेगा। मैं चाय नहीं पिया मैं आपने वचन, चाय भी हमारे घर की पी। कल से हमने मंथली, मैंने परसों में 3-4 दिन पहले कुलदीप जी के पास था मैं दिल्ली, मैंने कहा मगर बॉस हम लोग ऑनलाइन हर मंथली ऑनलाइन क्या आयार क्या गया करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा इससे बड़ा कोई काम नहीं, आपको अगर हो सकता है तो आप करो। मैं को मान लो 1 तारीख की जगह 4-5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, पर हम ऑनलाइन करेंगे। तो हमने कल अपना विश्नोई वेबसाइट पे भी ये डाल दिया, मंथली खर्चा चढ़ाओ कितो आयो, उगई कितनी आई, और खर्चो एक एक विवरण कितो आयो। और मैं जगह बोला नहीं स्टेज में कि मैं चाय नहीं पिया, बट अभी मैं अगर चाय के पेटे को रसीद कटी तो नोट लिख बट आपने मिलेला क्या कार्यकारिणी का अध्यक्ष या मान लो कार्यकारिणी के मेंबर आपकी चाय पानी की रसीद कटाई, ताकि आप वास्तव में देख सको कि सही काम हो गया। मतलब पारदर्शिता के मामले कोई कमी नहीं रखेंगे, पूरी पारदर्शिता से काम करेंगे। पर आप लोग मिंदर के मायने या तो चढ़ो बढ़ो या रसीदा कटाओ, बिना काम हुए क्यों कोई भी काम विकास को काम पैसा पे नहीं है। आ गौशाला पैसा चले, बाकी आप पैसा नहीं दाल हगड़े आप पोटा नागन ढूंगा पोटा कहीं ना का चारे बिना फोटो तो को नहीं, 4 रुपये बिना हो को सैड आवे नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है अपने को अखिल भारतीय विश्नोई महासभा का बजट बढ़ाना भी बहुत जरूरी है, और ये बजट आपसे बढ़ेगा, सबसे बढ़ेगा अपने सारे लोग। मैं आपने एक निवेदन करूंगा, आप 100 रुपया भी बढ़ा था नहीं तो ये आप विश्नोई समाज बहुत बड़ो, कोई लंबी चौड़ी हता ही नहीं है। सरदारा का बजट है 500 करोड़ को साल को, और आमने बजट करोड़ को आम तो जब मैं कोरोना 19 लाख में था, क्योंकि 2 मेला अपने भरिजे को 2-3 मेला। और कुछ ऐसे तत्व है जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि मिंदर में पैसे नहीं चढ़ाने, मिंदर में ये है। मैं तो 6-7 साल हुआ इस संस्था से जुड़ा हूं, मैंने तो कुछ ऐसा देखा नहीं। फिर भी आप लोगों को कोई शंका है तो पूरा पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा। मैं मेरी तरफ
इस गौशाला के मायने 5 लाख रुपया देने की घोषणा करूं और अभी मैं गुरुजी को दूं। वाह भाई वाह, हमारे समाज के भामाशाह अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रधान 5 लाख रुपए का योगदान गौ मां के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, देवेंद्र जी हमारे समाज के एक ऐसे होनहार अखिल भारतीय विष्णु सभा को प्रधान मिले हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि मैं कभी अखिल भारतीय विष्णु महासभा का जो चंदा आता है उसकी चाय भी कहीं नहीं पीऊंगा और जो होगा अपने तन जेब से खर्चा करके सभा को आगे बढ़ाएंगे। वो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और वो राजनीति के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में वो चहुमुखी विकास चाहते हैं समाज का। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आज पंजाब की पावन धरा पर आए और आपने कितनी सुंदर बात बताई कि वो गौ माँ की सेवा उन्होंने पूज्य माता पिता सीखी है। ऐसे ही सब बच्चे अपने सभी माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दें और गौ माता के साथ जोड़ें। तो आज मैं कह सकता हूं, और देवेंद्र जी ने आप ही ने उन्नति नहीं की, आज इनके जो कारोबार है, इनके जो कारोबार चल रहा है उसमें हजारों बिश्नोई काम करते हैं। आपने हजारों बिश्नोइयों को रोजी रोटी दी, आज अपने समाज का इतना नाम रोशन कर दिया है। आप कहीं जाएंगे पूरे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, आप उत्तराखंड में, हरियाणा, पंजाब में छोटा छोटा बच्चा जानता है आज अखिल भारतीय विष्णु सभा का प्रधान कौन है। और ये सब कुछ आपकी लगन के द्वारा, आपके परिश्रम के द्वारा हुआ है। तो बिश्नोई समाज भी देवेंद्र जी आपके लिए तन मन धन से हाजिर है। जब भी बिश्नोई समाज को याद करोगे ये तन मन धन से आपका साथ देगा, निरंतर आपका साथ देगा, कंधे से कंधा मिला आपका साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे धन्यवाद गुरुजी। अब मैं अपना अबोर के जो मिंदर में बादू साहब ने मेरे को कहा कुछ इसमें भी सहयोग करो, तो मैं बादू साहब अपने जो प्रधान हैं और मेरे हमारी कमेटी के अंदर हैं उनको भी 1 लाख रुपए। मेरे प्रधान बनने के बाद मैं मुकाम आया। मुकाम में भी सारे लोगों ने मेरा अच्छा मुझे प्यार लाड दिया और विशेषकर मुझे पंजाब और हरियाणा से मेरे सिंगल पर्सन ने मेरी आलोचना नहीं की। इस बात का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि सारे बड़े बड़े जैसे सिख समाज है उनके भी भजन कीर्तन शब्दवाणी लाइव आते हैं, तो क्यों नहीं अपना लाइव। मैं मेरे मन से सलाह लिए बगैर मैं कुछ नहीं करता हूँ। 2-4 से मैं सलाह लेता हूँ इसमें क्या है क्या। तो मैंने सलाह ली। मैंने कुलदीप जी से भी पूछा। मैंने कहा साहब मेरी एक इच्छा है, जिस तरीके से अपने सरदारों के गुरुद्वारों में शब्दवाणी वगैरह लाइव आती है, अगर ये अपने करें कैसा रहेगा। सभी लोगों ने मेरे कहा ये बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने एस्टिमेट मंगाया, वहां लगाए, तो जो भी उसका भी जो खर्चा आया वो मैंने मेरी कंपनी की तरफ से क्या और आज जो अपने विशेष तौर से बूढ़े गुजर जो माताएं पिता तुल्य है और वो जा नहीं सकते, वो सुबह शाम मुकाम का दर्शन कर सकते हैं, जोत का दर्शन कर सकते हैं, शब्दवाणी का दर्शन कर सकते हैं। अब एक सुझाव आया मेरे पास में, मनोहर लाल जी ने, इन्होंने वहां कहा कि शब्दवाणी का अर्थ, तो मैंने इनसे कहा कि ये भी चालू कर देंगे, हो जाएगा, पर उसके लिए आप किसी शब्दवाणी का जो अर्थ जानता है जानकार आदमी को हमारे को सुपुर्द करो, जो स्वच्छ भाषा में अच्छा उच्चारण कर सके,
ताकि 2-3 घंटे वो भी हम चालू कर दें और उनको अपन तनख्वाह भी दे दें। गुरुदेव आपसे भी गुरुदेव निवेदन है कि आप ऐसे या तो कोई साधु महात्मा हो या कोई मान लो कोई पंडित हो या कोई ज्ञानी हो या कोई जानकार हो बेरोजगार हो, तो अपन उसको महासभा उसको तनख्वाह देगी ताकि वो हर 2-3 घंटे अपन फिक्स कर लेंगे ताकि वो शब्दवाणी के बारे में ज्ञान करे। नहीं तो अपने मान लो ये शब्द बोलते हैं पर इनका उच्चारण अपने बच्चे अपन लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उच्चारण का तो ज्ञान देने से ही पता चलेगा। दूसरी बात, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चौधरी भजन लाल जी स्मृति भवन गुड़गांव, मैं कल भी जाके आया हूं, वो उसका ढांचा पूरा बन गया है 7 मंजिल का, जिसके प्रधान आपके अश्विनी भाई हैं और बड़े फास्ट हैं। यूं तो चंदो कम हुआ तो क्या आओ तो रही काम तो ये बंद नहीं होने देते, ये मैं पिछले टाइम से देख रहा हूं। बिंगे लिए भी मैंने गौशाला के प्रधान जी से, इंद्रपाल जी से और आप सभी लोगों से निवेदन है क्या कि जब न ढीली करो ताकि बा गौशाला बा अपने धर्मशाला भी जल्दी जल्दी पूरी हुई। बा पूरी हुए तो आप जयपुर वाली धर्मशाला के लिए वीडियो उठावा बट अभी बा सबों बेस्ट सबों इंपोर्टेंट जयपुर की अपने धर्मशाला है यकीन बनावना, क्योंकि पंजाब का आदमी बढ़ रहे, हरियाणा का बढ़ रहे, मैं राजस्थान वाला रहा आमने बटे धर्मशाला नहीं, तो बिन बनावणु पहली इन बनावनी भी जरूरी है। तो आप लोग अन्नदाता हो, थारगन पैसों गणो ही है, और अगर कहीं दीवड़ा है तो 100 रुपए थोड़ा और बढ़ाओ। मैंने भी पहले 11 लाख दिए थे तो मेरे भी बढ़ा 21 लाख रहे, तो थे भी की कर करा भी ने धर्मशाला ने अपना जल्दी तैयार करनी। बाकी अपने मुद्दे एक आरक्षण का मुद्दा हो केंद्र में, हालांकि पंजाब उसमें शामिल नहीं है और न हरियाणा सरकार ने उसको रिकमेंड किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान की गवर्नमेंट ने उनको केंद्र सरकार को रिकमेंड करके भेजा कि विष्णुओं को आरक्षण में ओबीसी का फायदा मिलना चाहिए। वो फाइल केंद्र सरकार के पास पहुंची। मेरे घर पे पिछले 14 तारीख को फंक्शन था, उस फंक्शन में अशोक गहलोत के पुत्र मुख्यमंत्री का वैभव गहलोत भी थे और गजेंद्र सिंह भी थे। तो गजेंद्र सिंह जी से हमने मांग रखी कि भाई हमारी फाइल वहाँ है, आप लोग अपना पावर का इस्तेमाल करो तो हमें आरक्षण मिल सकता है। तो उन्होंने पूरा अपने को वचन दिया कि पीएम से मिलके हम आपके साथ हैं और आरक्षण दिलाएंगे। अगर वहां आरक्षण अपने को मिल जाता है तो अपन पंजाब हरियाणा में कोर्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, या फिर हो सकती है इनकी सरकारों को भी अपने फेवर में आके लिखे तो अपने को आराम से मिलेगा। दूसरी बात, जयपुर की जगह धर्मशाला की जमीन ही बिंग बारे में भी मैं वैभव गहलोत को गयो तो उसने भी कहा कि मैं विष्णु समाज के साथ खड़ा रहूंगा और आपकी मदद करके आपको अच्छी जगह पे धर्मशाला की जमीन मिले। तो ये सारे मुद्दे चल रहे हैं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और मेरे एक लेव की नहीं थे, सब लोग साथ रोला, थारी भावना साथ रहेला और अपने जनप्रतिनिधि साथ रहेंगे तो ही काम होगा। वैसे मुझे कुलदीप जी ने कह रखा है कि जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं सब काम छोड़ के आपके साथ हूं, मुख्यमंत्री मिलना है चाहे किसी से मिलना है, मैं एमएलए ने बुलाऊंगा, सारो काम साथ रखूंगा, फिर भी आप लोगों को सब को आशीर्वाद मन चाहिए, साथ रहना चाहिए तो आप काम ने आगे बढ़ा सका नहीं हुए। इन वास्ते थे थोड़ा करो कम दो तो आप लोग सब मेरे हाथ रोला, इन वास्ते मेरे हाथ खड़ो। बिल्कुल हाथ खड़े, सबके सब आपके साथ काम और अच्छे काम के लिए यही मेरा आपसे निवेदन है। बाकी आप लोग मन बुलायो, इज्जत करी, इसके लिए मैं बहुत बहुत इस सित्ते गाऊंगा। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ बहुत ऋणी हूँ और वैसे मुझे पंजाब मेरे लिए बहुत लकी है। पंजाब में मैं थाराटे जमीन भी ले ली, चंडीगढ़ में कने पंजाब एरिया में जमीन ले ली यार, मैं भी यहाँ का नागरिक समझ लो आप। और मेरा बिजनेस भी यहाँ है, करीब 450-500 करोड़ के काम है अपने यहाँ, जो भाई सुनील सर गोदारा
यही सारा काम सुनील हमल है इंगे हैंडोवर है ओ चाहे तो बड़े आपने गौशाला में दान कर सके मेरी कंपनी तरफ में पूरी छूट है। और पंजाब पहली 18 बुलेट बंद हुई था ध्यान है बुलेट मोटरसाइकिल आतंकवाद की टाइम जब मैं बैठा हूँ मलोट बुलेट ले जा घनी बेची राजस्थान में बटे भी पैसा कमाया तो मेरे लिए पंजाब बहुत लकी है। इसलिए बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।